नमस्कार। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आर्य अवस्थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए कुछ भी अल्ल बल्ल बोलते रहते हैं। अब कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो सरकारी आवास है लखनऊ में, उसके नीचे भी शिवलिंग है, इसलिए वहां भी खुदाई होनी चाहिए। ये वही अखिलेश यादव हैं जिनके पिताजी ने अयोध्या में निर्दोष और निरपराध निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलवा करके सरयू को खून से लाल कर दिया था। और इसके बाद भी कहा था कि अगर मुसलमानों का विश्वास जीतने के लिए जरूरत पड़ती तो और भी लोगों को मरवा सकते थे, और भी लोगों पर गोली चलवा सकते थे। ये वही अखिलेश यादव हैं। अब जिस तरह से तमाम मस्जिदों में और तमाम दरगाहों में मंदिर होने की, शिवलिंग होने की बात कही जा रही है और उसको लेकर के अदालतों में मामले जा रहे हैं, उससे अखिलेश यादव खींचे हुए, चिढ़े हुए से लग रहे हैं, और तभी उनका ये इस तरीके का बयान आया है। अब यह जानकारी उनके पास कहाँ से आई, कहाँ से पता चला कि मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में नीचे शिवलिंग है, और इसके पीछे तथ्य क्या है, उनके पास इसको लेकर साक्ष्य क्या है, प्रमाण क्या है, ये कुछ उन्होंने नहीं बताया। लेकिन बस इतना सा कहा है कि जो मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है लखनऊ में, उसके नीचे भी शिवलिंग है और उसकी भी खुदाई होनी चाहिए। अब जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं, और ये कह रहे हैं तो मान करके चलना चाहिए कि उनके पास कुछ तथ्य जरूर होंगे, कोई सबूत और साक्ष्य जरूर होंगे। और अगर उनके पास तथ्य है तो ये स्वाभाविक हो जाता है कि अखिलेश यादव को न्यायालय जाना चाहिए, कोर्ट जाना चाहिए, और कोर्ट के सामने अपने तथ्य, साक्ष्य और प्रमाण रखने चाहिए। जहां वो शिवलिंग बता रहे हैं उस स्थान के साइंटिफिक सर्वे के लिए अदालत से उनको प्रार्थना करनी चाहिए। पहले सर्वे होगा, और अगर सर्वे में कुछ ऐसा लगता है कि जैसा कुछ अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं ऐसा कुछ दिखाई देता है, तो फिर क्या होगा, खुदाई होगी। और अभी तक जितने भी धार्मिक स्थलों की खुदाई हुई है, ये भी सार्वजनिक होना चाहिए। क्या समाजवादी पार्टी अदालत जाने को तैयार है इस मामले में? अब अखिलेश यादव ने अपने वोट बैंक को, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए कहने को तो कुछ भी कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी इस मामले पर आगे बढ़ेगी? क्योंकि ये केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस का मामला नहीं है। केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक अगर है ये मसला, और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को लगता है कि मुख्यमंत्री निवास के नीचे शिवलिंग है, तो उनको तत्काल अदालत जाना चाहिए, हर हाल में अदालत जाना चाहिए। जैसे कि संभल के मामले में लोग गए और दूसरी जगहों पर लोग सर्वे के लिए अदालत गए। अजमेर में की दरगाह को लेकर भी लोग अदालत में गए, और अटाला की मस्जिद के मामले में भी लोग अदालत गए। इसके अलावा और भी 50 उदाहरण हैं जहां पर लोगों को ये लगा कि वहां पर शिवलिंग है, या मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी हुई है, दरगाह बनी हुई है, तो वो लोग अदालत गए। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय तथ्यों, साक्ष्यों और सबूतों को लेकर के कोर्ट जाना चाहिए। इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ भी नहीं हासिल होने वाला। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ पल के लिए आप अपने वोट बैंक को इस तंज के माध्यम से जरूर खुश कर सकते हैं। अब अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दी, अच्छी बात है, लेकिन अगर सर्वे कराना है तो हो नहीं सकता पहले खुदाई हो, पहले सर्वे होगा फिर खुदाई होगी। तो समाजवादी पार्टी को ये साहस जुटाना चाहिए, इतनी हिम्मत लानी चाहिए कि वो
कुछ प्रमाण इकट्ठा करे और बताए कि यहाँ पर देवालय है, शिवलिंग है, और अदालत उनको जाना चाहिए। अपने प्रमाण रखने चाहिए, साक्ष्य रखने चाहिए। केवल सनसनी फैलाने और वोट बैंक को खुश करने का ये मामला नहीं है, क्योंकि ये जो तंज है, ये तंज बहुत ही विचित्र है और दुखद भी है। क्योंकि देवालय पर, महादेव पर, शिवलिंग पर, मंदिरों पर, विग्रहों पर और मूर्तियों पर तंज नहीं किया जाना चाहिए। अगर ये किया जाता है तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण भी है और दुखद भी है। नेता एक दूसरे पर तंज करें तो बात समझ में आती है, लेकिन देवालय, देवता, मंदिर, मूर्तियां, विग्रह, ये उनके तंज और व्यंग का विषय बिल्कुल भी नहीं है। तंज पार्टियां एक दूसरे पर करें तो भी अच्छा लगता है, नेता एक दूसरे पर करें तो भी समझ में आता है, उनकी योजनाओं पर करें तो भी ठीक है, उनकी गतिविधियों पर करें तो भी चलेगा, उनके भाषणों पर करें तो भी स्वागत है, उनकी चाल ढाल पर भी तंज कसे तो भी अच्छा लगता है, समझ में आता है। लेकिन किसी भी नेता को ये अधिकार कतई नहीं दिया जा सकता कि वो देवताओं पर, विग्रहों पर, मंदिरों पर और शिवलिंग पर तंज करे, व्यंग करे। इसलिए मैंने कहा, अगर ये तंज है तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और बेहद दुखद है। हाँ, अगर आपके पास साक्ष्य है तो जाइए, न्यायालय की कुंडी खटखटाइए और दूध का दूध, पानी का पानी कर दीजिए। सर्वे की प्रार्थना लेकर समाजवादी पार्टी को कोर्ट के दरवाजे पर जाना चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल, क्या समाजवादी पार्टी अदालत जाएगी? क्या शिवलिंग के पुनरुद्धार के लिए समाजवादी पार्टी इतना भी काम नहीं कर सकती? करना चाहिए उनको, वो अदालत जाएं, क्योंकि उसके अध्यक्ष ने कहा है। समाजवादी पार्टी के किसी छुटभैये गांव गली के नेता ने नहीं कहा है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी को या उनके किसी प्रतिनिधि को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, और अगर मुख्यमंत्री आवास में नीचे शिवलिंग है तो उनके पुनरुद्धार का, उनकी मुक्ति का कार्य करना चाहिए। अब समाजवादी पार्टी का फर्ज भी बनता है, दायित्व भी बनता है कि वो अदालत जाए। सिर्फ घोषणा कर देने से, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से ये मामला बनने वाला नहीं है। सार्वजनिक मंच पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कहा, उस शिवलिंग के पुनरुद्धार के लिए पार्टी को प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, और उनके प्रयास तो अदालत से ही शुरू होते हैं। क्या सीन बनेगा, क्या संदेश जाएगा कि शिवलिंग के लिए समाजवादी पार्टी अदालत नहीं गई? इतना साहस भी उनमें नहीं हो सका। तमाम मुकदमे चल रहे अदालतों में इस तरह के विषयों को लेकर, कम से कम 2 दर्जन मुकदमे हैं इसी तरह के भारत भर में। एक और सही, समाजवादी पार्टी का भी नाम इतिहास में लिख जाएगा कि उसने महादेव के लिए लड़ाई लड़ी, और महादेव के भक्त भी समाजवादी पार्टी की प्रशंसा करेंगे। महादेव के भक्तों को भी लगेगा कि देखो भाई, समाजवादी पार्टी भी हमारे लिए मैदान में आ गई है। और कसौटी ये भी है कि अगर यह तंज नहीं है, ये व्यंग नहीं है, तो फिर और भी ज़्यादा गलत है। तंज तो किसी कीमत पर, किसी भी दशा में होना ही नहीं चाहिए। और अगर ये तंज नहीं है तो समाजवादी पार्टी को निश्चित रूप से अदालत में जाना चाहिए और वहाँ अपनी प्रार्थना रखें, अपने तथ्य रखें, अपने साक्ष्य रखें और सर्वे का आदेश लेकर आए। और सर्वे के आदेश के बाद अगर सर्वे की टीम को ऐसा कुछ दिखाई देता है, ऐसा कुछ महसूस होता है, ऐसा कुछ लगता है, तो अगर वो ज़रूरत समझेंगे तो सर्वे के बाद खुदाई भी हो सकती है। लेकिन सपा को सबसे पहले अपने दावे की पुष्टि करनी होगी, साक्ष्य और तथ्य लेकर के अदालत जाना होगा। केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह देने से, तंज कस देने से और सिर्फ बयानबाजी के लिए, अपने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए अगर कहा गया है तो ये बेहद दुखद है। पहला कदम तो समाजवादी पार्टी को ही उठाना होगा
क्योंकि उनके अध्यक्ष ने जो कुछ कहा है उसके लिए उनके किसी न किसी प्रतिनिधि को तो कम से कम आगे आना चाहिए। या फिर अखिलेश यादव क्या स्वयं यह कदम उठाने के लिए तैयार हैं? क्या वो अदालत जाएंगे महादेव की मुक्ति के लिए? क्या वो शिवलिंग के पुनरुद्धार के लिए ऐसा कदम उठाएंगे और अदालत जाकर के साक्ष्य और तथ्य पेश करेंगे? या उनकी पार्टी का कोई प्रतिनिधि क्या वो अदालत जाएगा? अब प्रदेश के अध्यक्ष भी अदालत जा सकते हैं, पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि अदालत जा सकता है, लेकिन ये केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहने की बात नहीं है। सिर्फ बयानबाजी के लिए बयान देना इस तरह के उचित नहीं है। अगर ये तंज के लिए कहा गया है और अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कहा गया है तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह के बयानों से किसी भी पार्टी के राजनेताओं को बचना चाहिए। और अगर तथ्य है इसके संबंध में गंभीर होकर उन्होंने ऐसी कोई बात कही है, जैसा कि माना जाता है बड़े नेता है, हल्केपन में कोई बात नहीं करेंगे, करना भी नहीं चाहिए, तो अगर उनके पास इस तरह के कोई तथ्य हैं, सबूत है, साक्ष्य हैं, तो निश्चित रूप से उनको अदालत जाना चाहिए। अब अखिलेश यादव इस विषय में क्या कदम उठाते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करें।